नमस्कार। भारत जहां कोरोना की तबाही झेल रहा है, वहीं अमेरिका के लोगों को मास्क से मुक्ति मिल गई है। अब अमेरिका में मास्क लगाना जरूरी नहीं है। लोग बिना मास्क के भी बाहर निकल सकते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। इसका ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। बाइडेन ने कहा यह एक बड़ी कामयाबी है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने में हमारी असाधारण सफलता से यह संभव हुआ है। जब से कोरोना महामारी फैली है, उसके बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित अपनी टीम के साथ बिना मास्क के नजर आए। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम सीडीसी की नई गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए बाइडेन ने कहा कि वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके लोगों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बहुत ही कम है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर आपने वैक्सीन की पूरी डोज ले ली है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। यह जागरूकता अमेरिका में है, जहां पे वैक्सीन लगने के बाद लोगों ने मास्क निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत में क्या? बाइडेन ने इसके बाद क्या कहा, यह भी सुनिए। आप बिना मास्क पहने या बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भी बड़ी या छोटी इंडोर और बाहरी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इस गाइडलाइन में अभी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों से, जैसे बसों में, विमान, अस्पताल, जेल, शेल्टर होम में मास्क लगाने की अपील की गई है। लेकिन जो लोग वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने यह सफलता अपने आक्रामक वैक्सीनेशन अभियान की वजह से हासिल की। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है, जिसमें से 10.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। यानी 30% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है। इन लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 साल और इससे ऊपर के बच्चों को भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब यह है कि दफ्तर, कार्यालय, स्कूलों और फिर से उन लोगों के लिए खोलने का रास्ता साफ हो गया है जो वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके हैं। अमेरिका में महामारी शुरू होने के बाद से कोरोना के मामले पिछले साल सितंबर के बाद से अब सबसे कम है। अप्रैल के बाद से मौतों की संख्या भी सबसे कम है। वहीं टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट भी सबसे कम है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने उन नागरिकों को मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाने की इजाज़त दे दी है जो वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके हैं। अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 14 दिसंबर को शुरू हुआ था। पूरे 6 महीने में अमेरिका ने अपने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, यानी 20 करोड़ वैक्सीन की डोज लोगों को दी। भारत में वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ था। 4 महीनों में यहां 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। लेकिन हमारी जनसंख्या अमेरिका की तुलना में बहुत बड़ी है। अमेरिका के 33 करोड़ की तुलना में हमारे यहाँ 137 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब वैक्सीन की 140 करोड़ डोज देनी ही होगी। यह इतना आसान काम नहीं है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस साल के आखिर तक देश में कोरोना वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीन का प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दी गई है। फिर भी सवाल तो यही है कि हमारे देश में कोरोना के खौफ से आज़ादी कब मिलेगी। कोई भी यह निश्चित तौर पे नहीं कह पा रहा है कि हम कब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जब तक लोग खुद वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आएंगे। अमेरिका की तर्ज पे जिस तरीके से अमेरिका ने तेजी से अपने अभियान को चलाया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसने वैक्सीन दी, और उसके बाद वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को ये भी कहा कि अब वो बिना मास्क के रह सकते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसका रीज़न हम आपको बताते हैं। भारत में एक्चुअली इतनी अफवाह फैल गई है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर लोग खुद वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आएंगे, अफवाहों पर यकीन करेंगे, तब तक कोरोना से मुक्ति की बात हम सोच भी नहीं सकते। इनमें अनपढ़, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा कि आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि कोरोना का टीका मौत का टीका है। यह सरकार की साजिश है। कोरोना का वैक्सीन देकर लोगों को मारा जा रहा है। बिहार में कई जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की ग्रामीणों ने पिटाई तक कर दी। ऐसे दृश्यों को देख करके हैरत होती है। एक तरफ बड़ी संख्या में लोग कोरोना से मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग वैक्सीन लगाने को तैयार ही नहीं है। अब गांव में इस तरीके से हो रहा है कि वहां हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ग्रामीणों को समझाते समझाते हार जा रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी टीका लगवाने नहीं आ रहा है। गांव के कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो शरीर पे छाले पड़ जाएंगे, त्वचा मान से अलग होकर गिरने लगेगी, फिर मौत हो जाएगी। सिर्फ कम पढ़े लिखे ग्रामीण ही नहीं, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। जब भारत ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया तो केवल 37% ही वैक्सीन लगवाने के लिए आ गया है, उसमें भी 4 महीने लग गए। अभी भी 100% जितने 100% स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगवाई नहीं है।
जिन लोगों को अभी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई संख्या, उन्हें मिसाल के तौर पर अमेरिका की तरफ देख लेना चाहिए। यह मुल्क कोरोना के मामलों और उसमें होने वाली मौतों के नजरिए से 1 साल से भी ज्यादा समय से पहले नंबर पर था। हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। कम से कम वैक्सीनेशन के मुद्दे पर हम सबको अपने सियासी, व्यक्तिगत और धार्मिक द्वेष को पीछे छोड़ करके वैक्सीन जरूर लगवाना पड़ेगा। भारत में क्यों इस तरीके से ऐसा हो रहा है, इसका रीजन राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के बयान दिया है, कुछ बुद्धिजीवी विचारधारा वाले लोगों ने भी वैक्सीन को लेकर के जो भ्रामक खबरें फैलाई हैं, उसके कारण लोग काफी डरे हुए हैं। लेकिन आपको यह सीखना पड़ेगा और यह आपकी ही जिंदगी की बात है। अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं होगी और ग्रामीण जन तक जागरूकता को नहीं पहुंचाई जाएगी, तब तक हमारे देश में वैक्सीनेशन का यह अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। वैक्सीनेशन का यह मुद्दा इतना गहराता जा रहा है क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि यहां पे वैक्सीनेशन को करना और वैक्सीनेशन को सफलतापूर्वक आयोजित करना मुश्किल काम है, और इसको और मुश्किल बना दिया गया है भ्रामक और अफवाह फैलाने से। तो हम आपसे एक जागरूक नागरिक की तरह ये अपील करेंगे न्यूज़ लाइव नाउ पर हम अपने दर्शकों से कि आप लोग जागरूकता को फैलाएं, भ्रामक खबरों से, अफवाहों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं और वैक्सीन की डोज जल्दी से जल्दी लें। न्यूज़ लाइव नाउ पर हम लगातार कोरोना और कोरोना से लेकर के नए अपडेट्स को लेकर के आते रहेंगे आपके पास। आप बने रहें न्यूज़ लाइव नाउ पर और देखते रहें न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।